उधर है भैया, उधर। भैया जी कहीं में आपका है एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूं आपके बीच में। डिफिकल्ट जगह है, बड़ी डिफिकल्ट जगह है, आसान नहीं है। तमाम तरह के लोग आते हैं, तमाम जगह से आते हैं। कुछ शुद्ध होते हैं, कुछ विशुद्ध लोग आते हैं। हाँ, विशुद्ध भी आते हैं। और आज हमारे बीच में विशुद्ध से आप मतलब समझते हैं, शाम जैसे ही दिल्ली में ढलती है ना, तो विशुद्धता जो है अपने चरम परम काष्ठा पराकाष्ठा पे होती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी एक चीज निपटाइए, तो वही संदर्भ जुड़ गया था। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा था कि हिंदी की जो बात है और हिंदी की जो साख है और हिंदी की जो रेखा है, इसको बड़ी विकट तरह से बड़ी लंबी खींच रहे हैं हमारे अभिषेक भैया, जो कि आयरलैंड से आए हैं। आयरलैंड से यहां पर आए हैं और आईटी के एक्सपर्ट हैं, आईटी का काम करते हैं, वहां पे अपना काम है। लेकिन आज हमारे बीच में मौजूद हैं और हिंदी के लिए तमाम सारा उपक्रम करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन है। वो भूल जाइए जो बात पहले कह रहा था, वो भूल जाइए, वो शुद्ध है। अब मैं आपको कविता सुनाता हूं, छोटी सी एक कविता सुनाता हूं। पहले तो जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करिए। पिछले लगभग 20 वर्षों से आयरलैंड में मौजूद हैं, हिंदी का भी काम करते हैं और अपना काम भी करते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई जी। प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो कार्यक्रम है वो विदेशों में भी उतना ही लोकप्रिय है जितना भारत में है। अरे भाई, ये तो मुझे नहीं मालूम। और बाहर विदेशों में भी आपके उतने ही फॉलोवर हैं, उतने ही फैन हैं जितने यहाँ पे हैं। तो इसलिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा कि आप आते हैं, पसीना किलो भर पसीना बहाते हैं और जनता की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि कुछ 2 लाइन सुनाएं आप। 2 लाइन जी, मैं सुना रहा हूं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने घर में जो माँ बाप हैं उनको और ज्यादा याद करते हैं। हाँ। तो इसलिए हाँ। हम जो भारत की परंपरा है उसको याद करते हैं। हाँ। हमसे लोग पूछते हैं बाहर कि आप कौन हैं, हाँ। आपका परिचय क्या है। हाँ। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी जी, स्वागत है कि हर आंगन में तुलसी की पूजा होती है। क्या बात है। हर बचपन हमने कान्हा की छवि पाई है। वाह, क्या बात है अभिषेक। हर नदिया में गंगा जैसी पावनता है। वाह। हर गोदन में ममता की प्रतिमा पाई है। क्या बात है, वाह। और अंतिम 4 पंक्तियां सभी का समर्थन चाहूंगा जी कि तुम विश्व भर को बोलते हैं थर्ड रेट कंट्री है, ये तो पुरानी पिछड़ी हुई कंट्री है। तो मैं उनको बोलता हूँ, तुम विश्व गुरु हमको ना मानो पर सुन लो। क्या बात है। तुम विश्व गुरु हमको ना मानो पर सुन लो, हमने तुमको गणना की गणित सिखाई है। क्या बात है, मजा आया ना तुम्हें। यही लाइन थी, इसी के लिए इन्होंने लिखी है कविता। वाह। हाँ जी। और अंतिम 2 पंक्तियां। हाँ। कि जो भी लोग यहाँ से गए हैं वो भी उतने ही भारतीय हैं जितने आप हैं। जो भारतवंशी बाहर रहते हैं वो हर क्षण हर पल देश के साथ जुड़े रहते हैं। उनके लिए लिखा कि है भारत अपना देश वहाँ के हमवासी। क्या बात है भारत अपना देश वहाँ के हमवासी, परदेश में अपनी मिट्टी नहीं भुलाई है। क्या बात है। तुम हंस रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा। मालूम है क्यों? गुस्सा तो काबू में रखना ही चाहिए। इसलिए घर जाना और घर पे जाके आयरलैंड ढूंढना, फिर किलोमीटर्स नापना, कितने किलोमीटर है यहाँ से आयरलैंड। वहाँ ये व्यक्ति 20 सालों से रह रहा है, हिंदी की सेवा भी कर रहा है, हिंदी में बात भी करता है। और बहुत सारे लोग जब यहाँ से जाते हैं आयरलैंड तो उनको भी ये स्वागत करते हैं। अपना काम करते हैं आईटी का, बहुत सालों तक बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद। जी हाँ जी। 2014 से पहले गए होंगे। नहीं, जब आप पैदा नहीं हो तो उससे पहले ही चले गए थे। या यूं कहें कि जब आपके बाल सफेद नहीं हुए तो उससे पहले ही पहुंच गए थे वहां। गजब आदमी है ये, हर चीज में राजनीति। जी, कांग्रेस एंड द बीजेपी, कांग्रेस एंड द बीजेपी। 2014 की बात छोड़ो,
देखिए दो तीन बातें बहुत मेरे साथियों ने सवालात किए। पहला सवाल तो हम बांग्लादेश के बारे में करना चाह रहे हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में अमन और अमान आए, खुशहाली आए, समृद्धि आए, जिससे वहां के अल्पसंख्यक भाई जो है हमारे वो सम्मान पा सकें और तरक्की पा सके। इसके लिए हम विपक्ष के नाते हमने सर्वदलीय बैठक में भी इनका समर्थन किया सरकार का, कि सरकार जो चाहे, विपक्ष के नाते हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके हमने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया। टाइम खत्म हो रहा है जी, वेरी क्विक। इनका समर्थन बस कथनी और करनी का है, आवाज उठाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, केवल जब मोदी सरकार को घेरना। कहा कह रहे सर, राहुल गांधी ने जिम्मेदारी से कभी नहीं कहा जो हिंदू वहां गलत, उनके साथ गलत हो रहा है कांग्रेस खड़ी है, कभी नहीं करे। और अल्पसंख्यक में भी ये तुष्टीकरण ढूंढते हैं, लेकिन एक बार हिंदुओं के साथ वह खड़े नहीं होते। गाजा के साथ खड़े होंगे, तुष्टीकरण की नींव रखेंगे, लेकिन जब बात हिंदू की आगे सर ये काम इस वक्त सरकार का, सरकार उन पर राजनयिक दबाव बनाएगी कि विपक्ष बनाएगा। विपक्ष का काम है सरकार का समर्थन करना, सरकार का काम है कि राजनयिक तौर पर अमेरिका में जाकर के भारत में अल्पसंख्यकों की बात करते हो, लेकिन वहां पर जो है हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदू समुदाय के हैं उनके बारे में देखिए, अभी उन्होंने बात की थी कि मोदी जी ने शौचालय बना दिया, लेकिन शौचालय से महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकती। अभी भी इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो मिल सकता नहीं, इज्जत मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है। आप सोचिए कैसे, नहीं, बिल्कुल गलत है वो मैं गलत कहूंगा, जो सही है वो सही कहूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है मीनाक्षी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुनिए, मैंने महिला सुरक्षा की बात कही, मैंने अच्छी बात है, लेकिन महिला सुरक्षा के कानून कौन बनाएगा? हम केंद्र सरकार और मोदी जी की तरफ और गृह मंत्रालय की तरफ ही तो देखेंगे। मैं प्रतीक जी, आम आदमी पार्टी वाले बात तो बड़ी लच्छेदार करते हैं, इन्हीं लच्छेदारी बातों में तो आज दिल्ली के लोग आंसू। अगली बार दुकान में जा